हेलो गाइस, आज हम गेट ऑफ डॉक्टर घोष का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। चूहान सोचता है कि मुझे पता है कि दिन के दौरान ये अच्छी बात नहीं होती। दिन के उजाले में भूत दिखना से कुछ भी अच्छा नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ से सी जिंगजी बोलता है चूहान से कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ चूहान। और बोलता है कि तुम जैसे लो रैंकिंग स्टूडेंट मुझे नहीं पहचानते तो ठीक है, अब तुम मुझे पहचानते हो और तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं। फिर चूहान चिल्ला के बोलता है चुप हो जाओ। और फिर चूहान अपने मन में सोचता है कि वह खबर पढ़ने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मैंने अपना फ़ोन बंद नहीं किया और उस चालाक बूढ़े लोमड़ी को पता चल गया कि मैं आज काम पे नहीं आया और इसलिए मुझे लाइब्रेरी कलेक्शन सेक्शन की सफाई करने का काम सौंपा गया। आज के मेरे यही प्लान्स हैं। और फिर चूहान झाड़ू पकड़ के चिल्ला के बोलते हैं मुझे अपने कमरे में मोबाइल गेम खेलना है। और फिर पीछे से गार्ड बोलता है चुप रहो, ये लाइब्रेरी है। और फिर चूहान अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर चूहान लिफ्ट के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर सी जियांग रेन का पोस्टर या जो भी उसे बोलते कटआउट, हाँ कटआउट ही बोलते हैं ऐसे, वही उसे दिखता है। और फिर चूहान आगे आगे सी जिंगजी पीछे पीछे चलते रहते हैं और रियल कलेक्शन सेक्शन में पहुँच जाते हैं। और फिर चूहान सोचता है रियल सेक्शन कलेक्शन और उसे वहाँ पर रेल कलेक्शन का रूम भी दिख जाता है। और फिर वो अपने हाथों से दरवाजे को या किसी चीज़ को खोलने जाता है। हाँ, वो दरवाजे को ही खोल रहा होता है। जैसे वो दरवाजे को खोलता है और फिर वहाँ से धूल ही धूल आती है और वो खो खो करते हुए बोलता है क्या बकवास है बेवकूफ़ चीफ। और वो अपनी आंखें मचलते अंदर पहुँच जाता और चिल्ला के बोलता है वाह बहुत ही घटिया भाई। वो झाड़ू को देव 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 मार रहा होता है भाई, उसकी आंखें चकरा रही होती थी धूल से। यार ये देख के मेरे को इतनी हंसी आ रही, मैं हंस रही, पहले एक्सप्लेन करो भाई। और इतनी धूल देख के उसकी तो आंखें ही चकरा रही होती है। वो मतलब कि ना इतना तेज तेज झाड़ू पटक रहा था ना कि जिसमें बुक्स रखते हैं ना वही गिर गया भाई। फिर चूहान दीवार से लिपट के बोलता है ये भगवान, और पीछे दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आती है, बोलते है इतना शोर कौन मचा रहा है। और फिर दरवाजा खुलता है, उसमें से सी जियांगरेन बाहर निकलता है, अपने हाथ में एक जो हड्डी सर होता है ना हड्डी वाला वो लेके आता है। और फिर वो चूहान को देखने लग जाता है। फिर चूहान बोलता है ये मैं हूँ, मैं यहाँ की सफाई करने आया हूँ। और फिर चूहान की नज़रें उसके हाथ में हड्डी वाले सर पे जाती है और मतलब कि वो देखता रहता है उसको। और जियांगरेन बोलता है कि ओ ऐसा है क्या, तो आप गलत जगह पर हैं। और फिर चूहान जियांगरेन से बोलता है ओ तो मुझे कहाँ आना चाहिए। और फिर चूहान अपने मन में सोच रहा होता है कि इतना इंटेलिजेंट, अब तक तो इसे स्कूल छोड़ देना चाहिए था। और फिर सी जियांगरेन बोलता है चूहान से कि आपको कमरा भी नहीं मिल रहा, आप एग्ज़ाम में किन सब्जेक्ट में पास हो पाए। और उधर ही से शी जिंगजी बोलता है कि हाँ वहाँ इतना उज्जवल नहीं है। ये सीधा उसको चू जाती है चूहान को। और फिर चूहान सी जियांगरेन से बोलता है कि आपको क्या लगता है आप स्मार्ट हो तो क्या आपको दूसरों का मजाक उड़ाने का अधिकार मिल जाता है। और फिर जियांगरेन चूहान से बोलता है कि मैं सी जिंगजी की तरह एक उत्कृष्ट सर्जन बनने की आकांक्षाएं रखता हूँ। और फिर सी जियांगरेन अपनी उंगली अपनी आईडी कार्ड पे दिखाते हुए बोलता है कि और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लो रैंकिंग स्टूडेंट से बहस कर सकूं जो मेडिकल स्कूल में मुश्किल से दाखिला ले पाया। और उसकी आईडी कार्ड पे लिखा था नेम जियांगरेन, जॉब इंटर, नंबर 103। और फिर चूहा अपने मन में सोचता है कि सी जियांगरेन ये नाम मुझे परेशान करने वाला लगता है। फिर वो शौक में बोलता है कि वेट, जो मैंने लिफ्ट में लाइफ साइज कार्डबोर्ड कटआउट देखा था वो शायद इसी का था। चूहान ये सब सोच ही रहा होता है। फिर सामने से जियांगरेन बोलता है तो फिर तुमने एग्जाम में क्या किया दिखाओ लूजर। और ये बोलने के बाद वो पीछे मुड़ता है और मतलब दरवाजे की तरफ मतलब जाने लग जाता है। और चूहान तो बस एक ही चीज़ पीछे से चिल्लाते वो मतलब अपने मन में यहाँ चिल्लाते बोला था कि तुम्हें इस बात का पछतावा होगा।
और फिर चूहान पीछे मुड़ता है और चिल्ला के बोलते है, सी जिंगजी, क्या तुमने वो सुना? गाइस, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ इसके साथ कुछ और भी एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करवाना है तो बता सकते हो। और फिर सीन सीजिंगजी पे शिफ्ट होता है और वो बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब, और सोचता है कि मेरे फैंस थे। और फिर चूहान अपने सर पे हाथ रखता है, सर सहलाने लग जाता है, और मतलब कि लाइब्रेरी जो उसने फैलाई थी, कचरा कचरा कर दिया था उसने, उसको साफ करने लग जाता है, बुक्स उठाने लग जाता है। और उसे सीजिंगजी देख रहा होता है। फिर वो बोलता है, और फिर सीजिंगजी चूहान से बोलता है कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ? और चूहान उस बुक को देख के बोलता है, क्या सच में? उस बुक का नाम होता है द गोल्डन लॉर्ड्स, और इस बुक का नाम हिंदी में होगा ठंडा कमल। फिर सीजिंगजी चूहान से बोलता है कि मेरा मतलब दूसरी किताब से था जो उसके पीछे है। तुम सच में सुगर की तरह मंदबुद्धि हो, ये सीजिंगजी चूहान से बोल रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि पिछले 23 साल में ये सबसे बुरा सपना है, और ये पक्का चूहान ही सोच रहा होता है। अरे सही सही, मतलब कि वही सोच रहा था, उसी के तो ख्याल है ऐसे। और फिर जो उन्होंने कचरा फैलाया था वो साफ करके वो घर पहुंच जाते हैं, और चूहान सीजिंगजी के लिए बहुत सारी बुक लाया होता है। और फिर वो सीजिंगजी से बोलता है कि अब तुम खुश हो? और सीजिंगजी बोलता है कि शुक्रिया दयालु आत्मा। और फिर चूहान सीजिंगजी से बोलता है कि तुम खुद पढ़ लो, मैं आराम कर रहा हूँ। और सीजिंगजी बोलता है, लाइट जलाओ। फिर चूहान खड़ा होके बोलता है, ठीक है बेवकूफ़ भूत। चूहान बोलता है कि भूत को सोने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मुझे यकीन है कि आप उन सब को एक बार में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? और सीजिंगजी बोलता है, चुप रहो। और फिर वो अपने हाथ से मतलब कि जादू टाइप वाला करने लग जाता है। जादू मतलब होता है तो जादू वादू तो थोड़ा सा होता ही होगा। जादू है और कुछ पता नहीं, बस तुम देखो, हम बताते हैं। सीजिंगजी अपने जादू में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। वो जादू कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। उसकी एक दो फोटो ऐसी है, करता रह रहा है, करता रह रहा है। अब उसका जादू खत्म होता है, गहरी सांस लेता है। जैसे ही उसका जादू खत्म होता है, वो चूहान की तरफ देखता है, और चूहान तो उसे लगातार देख ही रहा होता है। जैसे हम उसे देख रहे थे, वैसे वो भी उसे देख ही जा रहा था। और फिर चूहान से चिरिंजी बोलता है कि हे दैट्स रूड, तुम मुझे ऐसे लगातार मत घूरो। चूहान चिरिंजी से बोलता है, मुझे नहीं पता था कि भूत भी पढ़ते हैं। और गाइस, हमें यहाँ पता चलता है कि वो बुक पढ़ रहा था, जिसको मैं जादू बोल रही थी। सॉरी, पर यार लग तो जादू ही रहा था ना, तो क्या हुआ, जादू ही बोलो उसको सब, क्या ही फर्क पड़ता है, जादू बोलो पढ़ना बोलो, भाई भूत है तो जादू ही बोलना सही लगता है। सो गाइस, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जादू का मामला ख़त्म करते हैं। और फिर चूहान से सीजिंगजी बोलता है कि आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? और फिर सीजिंगजी चूहान से पूछता है कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, फिर भी आप बिल्कुल नहीं पढ़ते? और फिर चूहान अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि मुझे बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मेरे को नहीं है। और फिर सीजिंगजी चूहान से बोलता है कि मुझे डर है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आप ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। और फिर चूहान सीजिंगजी से बोलता है कि मुझे परवाह नहीं है कि मैं ग्रेजुएट होता हूँ कि नहीं, मैंने मेडिकल स्टूडेंट बनने का फ़ैसला कम उम्र में लिया था। सो गाइस, हमें इसमें चूहान की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि उसने मेडिकल स्टूडेंट बनने का फ़ैसला क्यों लिया। और फिर सीजिंगजी चूहान से बोलता है कि मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि तुम जैसे लो रैंकिंग स्टूडेंट ने डॉक्टर बनने का फ़ैसला क्यों लिया होगा। और फिर सीजिंगजी अपने मन में सोचता है कि जो व्यक्ति पढ़ने से नफ़रत करता हो, मेहनत नहीं करता हो, और जिसमें कोई टैलेंट नहीं हो, वो मेडिकल स्कूल में क्यों आना चाहेगा। और इसके अलावा मुझे इस बात का आश्चर्य है कि केवल चूहान ही मुझे क्यों देखता है, और मैं अभी भी मोटर क्षेत्र में क्यों रहता हूँ। और इंटरनेट ने एक अविश्वसनीय जवाब दिया है, और मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, और मेरे मन में अनगिनत।
सी जिंगजी ये सब सोच ही रहा होता है, फिर चूहान बोलता है कि ये तो मूर्खतापूर्वक विचार है। गाइस देखो, मेरे को इतनी भी हिंदी नहीं आती, मतलब कि भाई इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, कितने पुराने वर्ड्स में इतनी मुश्किल से बोल पाती हूँ ना, मैं कैसे बताऊँ। और फिर सी जिंगजी बोलता है चूहान से कि बोल दो वरना मैं तुम्हारी 3 पीढ़ियों तक लवलक पे शराब दूंगा। और फिर सी जिंगजी की शराब वाली बात सुनकर चूहान बोलता है कि बार बार एक ही शराब क्यों देते हो। गाइस मेरे को लग रहा है कि मैं ना कुछ गलत बोल रही हूँ, शराब को शराब क्यों बोल रही हूँ मैं, मतलब ये शराब आप शराब ही समझना, शराब दारू वाली नहीं। मेरे को पता है कि मैं शराब गलत बोल रही हूँ या कुछ सही भी बोल रही हूँ, पर तुम ना शराब वो वाली समझना जो भूत बोलते हैं, ठीक है, जो भूत देते हैं। सो चलो मेन टॉपिक पे। और फिर चूहान सी जिंगजी से बोलता है कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है, तो मेरे को लगता है कि तुम्हें बताना ठीक रहेगा। और फिर वो बताने लग जाता है कि मैं बचपन में बहुत शरारती बच्चा था और जो टीचर बोलती थी मैं उसके खिलाफ जाकर बाहर खेलता था। और फिर मैं एक दिन स्लाइड से गिर गया और मेरी नितंब की हड्डी खिसक गई थी और मैं रेत में बैठकर जोर जोर से रो रहा था। लेकिन उस दिन एक छोटा लड़का आया और उसने मेरे अंग को इधर उधर थोड़ा ठीक किया और फिर उसे सहज से उसकी जगह पर वापस रख दिया। भाई वो हड्डी थी या खिलौना थी जो इधर उधर कर दिया उसे। और फिर सी जिंगजी बोलता है एक बच्चा। और फिर सी जिंगजी चूहान से बोलता है कि आप वाकई एक अच्छे कहानीकार हो। और फिर चूहान अपना हाथ मतलब कि हिलाते हिलाते जैसे बोलते हैं ना, मना करते हैं, तो हिलाते हिलाते बोल रहा था तब से मुझे लगता है कि डॉक्टर बनना और बीमारी का इलाज करना वाकई बहुत कूल है। और बोलता है फिर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट बन गया, लेकिन ये मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। और फिर सी जिंगजी पूछता है चूहान से कि आप कौन से किंडरगार्टन में पढ़ते थे। और फिर चूहान बोलता है सी जिंगजी से कि बस आराम करो, ये एक कंपनी से संबंधित किंडरगार्टन है। और फिर सी जिंगजी मतलब सी जिंगजी को ना कुछ पिछले का याद आता है, भाई मतलब कि वही बच्चा था जिसने उसका इलाज किया था यार। भाई कितने क्यूट दिख रहे हैं ना ये दोनों एक साथ। गाइस मतलब ये बचपन में ही मिल चुके थे, तभी तो भूत बनने के बाद ये इसी के पास मतलब इसी को दिखा शायद से, भाई की किस्मत बचपन से ही जुड़ी है सच्ची में। सो गाइस मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सी जिंगजी हे करके हंस रहा होता है अपने मन में और बोलता है तुम मेरे शराब से मुक्त हुए। और गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। यार आप ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, भाई तुम अगर आप कुछ करोगे ही नहीं यार तो मैं कैसे मतलब कैसे वीडियो बनाने का कंटिन्यू कर, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे यार। सो गाइस अब हम अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं।